महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए हैं जिन्होंने इस संसार में श्री भक्तमाल ग्रंथ प्रकट किया। भगवान के भक्तों के चरित्र इस ग्रंथ में नाभाजी द्वारा स्मरण किए गए हैं। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसमें सभी संप्रदायाचार्यों एवं सभी संप्रदायों के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक संस्मरण श्री नाभाजी ने किया है। संत तो प्रियतम के भी प्रिय है, भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मोते संत अधिक कर लेखा, भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। गोस्वामी जी ने एक और पद में लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भक्तमाल नाम का रहस्य, जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुम्फित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी म्लान न होने वाली सुमन मालिका को श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती है, मणियां, सूत्र, सुमेरु और फुंदना गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति है सूत्र जिसमें मणियां पिरोई जाती है। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वह श्री गुरुदेव है और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वह है हमारे श्री भगवान। भक्तमाल कोई सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। यह श्री नाभादास जी की समाधिवाणी है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है। महाभागवत नाभादास जी जन्म से नेत्रहीन थे। जब श्री गुरुदेव की कृपा से बालक को दृष्टि प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम संसार का नहीं अपितु संत दर्शन ही किए। श्री नाभादास जी का वास्तविक स्वरूप, एक बार ब्रह्मा जी ने व्रज के सब ग्वाल बालों तथा गौ और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गौ तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। व्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए। जो अन्य युगों में भक्त प्रकट हुए उनके चरित्र पुराणों में उपलब्ध होते हैं, परंतु विशेषतः कलिकाल के जो भक्त हैं उनके चरित्र पुराणों में उपलब्ध नहीं है। अतः इन चरित्रों का विस्तार करने हेतु, शैव वैष्णव भेद समाप्त करने हेतु, संत सेवा, भगवान के उत्सवों एवं व्रतों में निष्ठा हेतु, भक्त सेवा में अपराध से बचने हेतु और संत वेश निष्ठा प्रकट करने हेतु श्री नाभादास जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया। वृंदावन के महान सिद्ध संत पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज से पूज्य श्री नारायण दास बक्सर वाले मामा जी भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। जब ग्रंथ की पूर्णता होने लगी तब आपने श्री भक्तमाली जी के सम्मुख श्रीमद् भागवत श्लोकार्थ समेत पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो वे बड़े प्रेम से बोले, नारायण दास, क्या तुम्हारी इच्छा दास से पंडित बनने की है? यह सुनकर श्री मामा जी गुरुदेव के चरण पकड़ विह्वल हो गए और बोले, नहीं गुरुदेव, मुझ दास को संतों का दास ही बने रहने की इच्छा है, पंडित बनाने की इच्छा नहीं है। तब भक्तमाली जी ने कहा, फिर तुम केवल भक्तमाल जी का आश्रय लो, इनका पठन पाठन, इनका ही ध्यान करो और इन्हीं को प्रसाद रूप में भक्तों में वितरण करो। भक्तमाल जी की कृपा से एक दिन तुम्हारे हृदय में श्रीमद् भगवत स्वयं प्रकट हो जाएगा। उनके दिव्य प्रकाश से तुम्हारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा और भक्तमाल जी की कृपा से तुम महान प्रेमी और वक्ता बनोगे। महान संत के आशीर्वाद द्वारा मामा जी भक्तमाली नाम से विभूषित हुए। पुराणों में, महाभारत में भी भक्त चरित्रों का ही वर्णन है। यह सब भी एक प्रकार से भक्त चरित्र ही है। पुराने समय में लोग विद्वान हुआ करते थे। वे पुराणों और शास्त्रों को पठन कर भक्तों के आचरण से शिक्षा लेते थे, भक्ति के स्वरूप को समझते थे। कलयुग के जीव इतने जड़ बुद्धि के हुए कि वे प्रायः कहने लगे, भगवान की लीलाएं और उनका दर्शन अन्य युगों में होता था, परंतु आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। नाभाजी ने ऐसे बहुत से चरित्र भक्तमाल में वर्णन किए हैं जो कल परसों के ही हैं। इन चरित्रों का पठन एवं श्रवण करने से हम कलिकाल के जड़ बुद्धिजीवों को बहुत लाभ मिलेगा और संतों में श्रद्धा बनेगी। पूज्य स्वामी जयराम देव आदि अनेक सिद्ध संतों का मत है कि भगवान
अपने नित्य धाम में श्री भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। यही नहीं, जो भगवान के नित्य पार्षद और महाभागवत भक्त हैं, वे भी नित्य भक्तमाल की कथा सुनते हैं। श्री अम्बरीश जी, श्री ध्रुव जी सभी नित्य भक्तमाल कथा सुनते हैं। श्री भक्तमाल के प्रमुख श्रोता हमारे मुरली मनोहर लादले बांके बिहारी और किशोरी जू श्री राधा कृष्ण हैं। पूज्य श्री मन्नारायण दास मामा जी, श्री गणेश दास जी आदि भक्तमाली संतों ने संपूर्ण जीवन संतों को और भगवान को भक्तमाल सुनाया। अवध के महान संत पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज नित्य भगवान को भक्तमाल कथा सुनाते। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज को तो भक्तमाल की कथा का व्यसन ही था। जब कभी वे वृंदावन पधारते, वे ताड़वाली कुंज श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की साधना स्थली में जाकर भक्तमाली जी से कथा श्रवण करते। अन्य संतों से भी स्वामी कृपात्री भक्तमाल कथा ही सुनना पसंद करते। एक समय की बात है, पूज्य मामा जी को दवाखाने में भर्ती करवाया गया था और डॉक्टर ने बोलने से मना कर रखा था। मामा जी को नित्य भगवान और किसी न किसी संत को भक्तमाल सुनाने का अभ्यास था। रात बीतने पर सुबह जब डॉक्टर कक्ष में आया, तब उसने आश्चर्य से पूछा, मामा जी पंखा चल रहा है, अधिक गर्मी भी नहीं है, फिर आप पसीने से लथपथ कैसे? मामा जी ने पहले कुछ बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा, मामा जी डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तब मामा जी ने बताया कि कल स्वप्न में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी पधारे और उनको हमने रात भर कथा सुनाई है, इसी कारण से पसीना आ रहा है। ऐसे महान भक्तमाली सिद्ध संत श्री मामा जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। यतिराज श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य स्वामी के पवित्र परंपरा में श्री नाभादास जी का प्राकट्य हुआ। श्री रामानंद स्वामी के शिष्य हुए श्री अनंतानंदचार्य जी, उनके शिष्य हुए श्री कृष्णदास पयोहारी जी, उनके शिष्य हुए श्री अग्रदेवाचार्य जी और उनके शिष्य हुए श्री नाभादास जी महाराज। कुछ संतों ने श्री नाभादास जी के जन्म के बारे में इस प्रकार जानकारी दी है। इनका जन्म 8 अप्रैल 1537 को भद्राचलम नामक ग्राम में गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। यह ग्राम आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में स्थित है, परंतु अधिकतम संतों ने इनके पूर्वजों को हनुमान वंशीय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण माना है। इनके पिता का नाम श्री रामदास जी और माता का नाम श्रीमती जानकी देवी था। कुछ संतों के मत यह भी है, परंपरा के अनुसार नाभादास डोम अथवा महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जाति के थे। टीकाकार प्रियादास ने इन्हें हनुमान वंशीय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण माना है। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ। हनुमान वंश क्या है? महाराष्ट्र में एक ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार था। हनुमान जी के वे अनन्य भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी। किसी लौकिक प्रसंग में किसी ने पुत्रहीन कहकर उन्हें पीड़ित कर दिया और इस बात से दुखी होकर उन्होंने एक संत से पुत्र प्राप्ति की इच्छा की प्रार्थना करने लगे। संत ने उन्हें श्री हनुमान जी की उपासना करने के लिए कहा। श्री हनुमान जी की नित्य उपासना वे करने लगे और उनके चरणों में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। एक दिन प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, पर आप हमारे बहुत प्रेमी भक्त हो, अतः हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा। श्री हनुमान जी ने यह भी कहा था कि आपके वंश में एक अद्भुत महात्मा प्रकट होंगे जिनके द्वारा जगत का कल्याण होगा। उस समय से इस वंश को हनुमान वंश कहा जाने लगा। श्री नाभादास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, नेत्र के चिन्ह तक नहीं थे। इस बात से इनके पिताजी बड़े दुखी हुए। पिताजी ने ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों से इनके भविष्य के बारे में पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह बहुत अद्भुत बालक है, ये जगत में लाखों लोगों का भक्ति मार्ग प्रशस्त करेगा। जब ये 2 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद माता ने इनका पालन पोषण किया। जब श्री नाभाजी 5 वर्ष के हुए, उस समय महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ गया था। कोई फल खाकर, कोई घास खाकर गुजर करने लगा। अकाल से पीड़ित होकर बालक को लेकर उनकी माता जल और अन्न की खोज में भटकने लगी। कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा था। भटकते हुए वे राजस्थान की ओर आए और वहां एक वन में वृक्ष के नीचे बालक को बिठा दिया। थकान के कारण बालक को साथ लेकर घूमना कठिन हो गया था, अतः माता ने कहा कि बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अन्न जल की खोज करने जाती हूँ। अन्न जल की खोज में माता बहुत दूर तक निकल गई और कमजोरी के कारण पृथ्वी पर गिरने लगी। उस समय उनको यह विश्वास हो गया कि अब प्राण रहेंगे नहीं। इन्होंने भगवान से विनती की, मेरे बालक को मैं निर्जन वन में छोड़कर आई हूँ। नेत्रहीन पितृहीन बालक के अब आप ही रक्षक हैं। अपने अपने घर की तो सबको ममता होती है,
पर आपको तो सबके घरों की ममता है। मैं तो केवल जन्म देने वाली माता हूं, परंतु वास्तव में सबके माता पिता आप ही हैं। इनकी माता का शरीर छूट गया और नाभाजी वन में रह गए। बहुत देर तक माता नहीं आई। जानकार नाभाजी माता को पुकारने लगे और कभी किसी वृक्ष से टकराते, कभी किसी वृक्ष से। श्री नाभाजी ने निश्चय किया कि अब किसी नर से सहायता मांगकर कुछ नहीं होगा, अब तो केवल नारायण ही सहायता कर सकते हैं। नाभाजी भगवान नारायण को पुकारने लगे और इसी पुकार से भगवान ने उन पर महान कृपा की थी। दैवयोग से श्री किल्हदेव जी और श्री अग्रदेव जी, ये दो महापुरुष हरिद्वार कुंभ स्नान करके अपने आश्रम गलता जी जयपुर जा रहे थे। ये गलता आश्रम श्री गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। चलते चलते संतों को दो मार्ग पड़े, एक वन जंगल वाला रास्ता और दूसरा राजमार्ग वाला रास्ता। उन्होंने सोचा कि जंगल से जाना ठीक नहीं होगा, अतः राजमार्ग से जाना ही उचित है। जैसे ही वे राजमार्ग की ओर चलने लगे, उसी समय आवाज आई, हे संतो, ठहरे। आसपास कोई नहीं दिखाई पड़ा। इस बात से निश्चित ही गया कि यह आकाशवाणी है। दोनों संत हाथ जोड़े खड़े हो गए। आगे आकाशवाणी हुई कि आप इस रास्ते को छोड़कर वन मार्ग से जाएं, वहां आपको एक अनोखा रत्न प्राप्त होगा जिसके द्वारा जगत का बहुत बड़ा कल्याण होगा। आकाशवाणी मौन होने पर दोनों संत सोचने लगे कि हम फक्कड़ महात्माओं को रत्न से क्या लेना देना, ये कैसी आकाशवाणी हो गई। तब श्री किल्हदेव जी कहने लगे कि हो सकता है कि वह रत्न पत्थर का ना हो, वह रत्न किसी और रूप में भी हो सकता है। दोनों संत जंगल वाले मार्ग की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें यह नेत्रहीन बालक दिखाई पड़ा। वह वन में भटक रहा है, पेड़ों से बार बार टकराता है, कह रहा है, हे दीन बंधु प्रभु नारायण, चरणों में मुझे जगह दो, जिसमें यह जीवन सार्थक हो, ऐसा कोई संयोग बना दो। संतों ने सोचा कि कहीं इसी बालक के लिए ही तो आकाशवाणी नहीं हुई। संत उसके पास गए और श्री किल्हदेव जी ने कहा, श्री सीताराम। जैसे ही यह शब्द नाभाजी ने सुना, वे जान गए कि यह कोई महात्मा है। आवाज की दिशा का अनुसंधान करके नाभाजी ने संत को प्रणाम किया। नाभाजी से संतों ने कुछ प्रश्न किए। तुम्हारा पिता कौन है? बालक ने कहा, जो सबके पिता है वही हमारे पिता है। आगे पूछा गया, क्या तुम अनाथ हो? बालक ने कहा, नहीं, जिसके नाथ जगन्नाथ वह अनाथ कैसे हो सकता है? फिर संतों ने पूछा, कहां से आए हो? बालक ने कहा, अपने स्वरूप को भुला हुआ जीव यह नहीं जान पाता कि वह कहां से आया है, पर जहां से सब आए हैं। मैं भी उसी भगवान के नित्य धाम से आया हूं। संतों ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, पंच महाभूत और 7 धातुओं से बना शरीर है। कैसे कहूं मैं कौन हूं? तुम्हें कहां जाना है? जाना तो मुझे भगवान के चरण कमलों में है, परंतु संसार के जाल में फंस गया हूं। आप जैसे महापुरुष जब तक मार्ग नहीं बताते, तब तक संसार को पार करना कैसे संभव है? फिर संतों ने पूछा, इस निर्जन वन में तुम्हारा रक्षक कौन है? जो माता के गर्भ में रक्षा करता है, वही मेरी रक्षा कर रहा है। दोनों संत समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है, अवश्य इसी बालक रत्न के लिए आकाशवाणी हुई थी। बड़े बड़े साधक भी ऐसे उत्तर नहीं दे पाते। शरीर के माता पिता के बारे में संतों ने पूछा। तब नाभाजी ने सारी घटना सुनाई। संत जान गए कि माता पिता शरीर छोड़ चुके हैं। श्री किल्हदेव जी, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम गलता गादी जयपुर में विराजते हैं। ब्लाइंड बॉय, हां। श्री अग्रदास जी ने अपने बड़े गुरु भाई श्री किल्हदेव जी से कहा, यह तो निश्चित है कि इस बालक की भीतर वाली आंखें तो खुली हुई है, परंतु यदि इसकी बाहर वाली आंखें खुल जाए तो यह और अधिक सेवा के योग्य हो जाएगा। सर्व समर्थ सिद्ध महात्मा श्री किल्हदेव जी ने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के दोनों नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों की जोड़ी को नाभाजी ने निहारा। संतों के दर्शन पाकर श्री नाभाजी को परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन पाकर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभजी को अपने साथ गलता जी जयपुर लाए। संत महात्मा अवैष्णव के हाथ की सेवा ग्रहण करते नहीं, अतः बालक को दीक्षा देने का निर्णय किया गया। श्री अग्रदेव जी ने से किल्हदेव जी से प्रार्थना की कि आप बड़े हैं, आप इस बालक पर कृपा करें, नहीं आप ही इसे दीक्षा दीजिए, यह आपका ही है। श्री किल्हदेव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने नाभाजी से कहा, बड़े गुरु भाई दीक्षा के लिए कह रहे हैं, क्या तुम दीक्षा ग्रहण करोगे? मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा हित किसमें है।
मेरे जीवन की डोर तो अब आपके हाथ में है। शुभ मुहूर्त देखकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और विधिवत पंच संस्कार किए। पांचवा संस्कार। नामकरण का समय आने पर गुरुदेव सोचने लगे कि इसका क्या नाम रखा जाए। नाभा नाम तो इनका बहुत बाद में पड़ा। माता पिता द्वारा रखा नाम तो इन्हें याद ही नहीं था। जब तुम हमें मिले थे तब तुम नारायण नाम पुकार रहे थे, और जब तुमने हमारे दर्शन किए तब भी तुमने कहा, हे प्रभु नारायण, आपकी जय हो। आपने हमें चरणों में स्थान दिया है। तुम्हारा नाम आज से नारायण दास होगा। गुरु जी के नाभि अथवा पेट की बात जान लेने के कारण आगे इनका नाम नाभादास जी पड़ गया। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। श्री अग्रदेव जी ने अपनी गुरु परंपरा के अनुसार उपासना की विधि बताई और 2 नियम इनके लिए निश्चित कर दिए। प्रथम संतों की सेवा, संतों की सीथ प्रसादी चरणोदक ग्रहण, और दूसरी ठाकुर सेवा। गुरुदेव संत सेवा के महत्व को जानते थे और उनके गुरुदेव श्री कृष्णदास पयहारी जी द्वारा ही गलता जी में नित्य संत सेवा की परंपरा चलाई गई थी। नाभाजी को भी उन्होंने संत सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके सीथ प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभजी का संतों में अपार प्रेम हो गया। आने जाने वाले सब संत श्री नारायण दास जी की संत सेवा की खूब प्रशंसा करते थे। श्री अग्रदेव जी और श्री किल्हदेव जी को यह सुनकर बहुत हर्ष होता था। श्री जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी ही आचार्य स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुई है। एक बार प्रातः काल श्री अग्रदेव जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी सेवा में संलग्न थे और उनके शिष्य श्री नाभाजी महाराज अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। मानसी सेवा में श्री अग्रदेव जी ने श्री सीताराम जी को सुंदर स्नान करवाया, प्रक्षालन किया, श्रृंगार किया, वस्त्र अर्पण किए और अंतिम सेवा थी पुष्पमाला धारण करवाने की। श्री राम जी सर झुकाए खड़े हैं पुष्पमाला पहनने के लिए। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक व्यापारी सेठ शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्री यात्रा कर रहा था। जहाज से व्यापार करने दूर निकल था। उसका जहाज भंवर में फंस गया। जहाज में बड़े के भीतर जल भरने लग गया। चालाक निरुपाय हो गए। उन्होंने कहा, समुद्र में अथाह जल है, बेड़े में छिद्र है, बचना बहुत मुश्किल है सेठ जी। अब तो कोई चमत्कार हो जाए तो ही बचना संभव है। आपका जिस पर विश्वास हो उसी को याद कर लो। तब उस शिष्य ने सोचा कि हमारे गुरुदेव श्री अग्रदेव जी बड़े सिद्ध महात्मा है। बहुत से लोग भी उनको सिद्ध कोटि के संत बताते हैं। वह श्री अग्रदेव जी का स्मरण करने लगा। उससे श्री अग्रदेव जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। अग्रदेव जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इधर सरकार सर झुकाए खड़े हैं और उधर शिष्य के प्राण संकट में है। सेवा छोड़कर शिष्य को बचते हैं तो सेवा अपराध हो जाएगा, और सेवा करने में लग गए तो शिष्य डूब जाएगा। इसी विचार में अग्रदेव जी कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न जानकार श्री नाभाजी ने वहीं पर खड़े खड़े पंखे को जोर से चलाया। पंखा चला इधर और हवा का झोंक पहुंचा समुद्र में। नाविक को भी संत कृपा से बुद्धि सुझी और छिद्र का पता चल गया। उसने अपनी एड़ी वह लगा ली और एक क्षण में ऐसा हवा का झोंक आया कि जहाज किनारे पर लग गया। नाविक ने कहा, सेठ जी आंखें खोलो, आपकी पुकार स्वीकार हो गई। हम लोग दिन रात समुद्र में यात्रा करते हैं, अतः हमें हवाओं की दिशा का ज्ञान है, परंतु पता नहीं आज अचानक विपरीत दिशा से हवा का झोंका आया और जहाज किनारे आ गई। व्यापारी ने कहा, तुम्हें हवा का झोंका दिखाई दिया, मुझे तो गुरु कृपा का झोंका दिखाई दिया। अब अग्रदेव जी ने सोचा कि आश्रित की लाज बचनी चाहिए। भगवान को माला पीछे पहनाएंगे, पहले शिष्य के प्राण बचाने चाहिए। मन से गुप्त रूप में समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें ना कोई जहाज दिखाई पड़ा, न कोई शिष्य, न तूफान। अब वे सोचने लगे कि इतने विशाल समुद्र पर मेरे प्रभु ने सेतु कैसे बनाया होगा। एक क्षण के लिए भी यह नहीं ठहर रहा। वे सेतु बंधन लीला के चिंतन में डूब गए। बहुत देर तक गुरुदेव नहीं लौटे। वही समुद्र पर सेतु बंधन लीला का स्मरण करने में मग्न हो गए। श्री नाभाजी ने सोचा, अब थोड़ा ढिठाई करनी पड़ेगी, अथवा प्रभु सर झुकाए ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। श्री गुरुदेव से नाभाजी ने नम्र निवेदन किया, प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप कृपा करके समुद्र को मत निहारिए।
आप तो प्रिय प्रियतम के रूप समुद्र का दर्शन कीजिए, उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में पुनः लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और देखने लगे कि हमारे मन की बात किसने जान ली। उन्हें लगा कि शायद यहां कोई सिद्ध महात्मा आ गए हैं जिन्होंने मेरे हृदय की बात जान ली हो। उन्हें यह लगा ही नहीं कि नाभा जी यह बात बोल सकते हैं। जब आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, तब नाभादास जी से पूछा कि अभी कौन बोला, किसकी आवाज हमने सुनी। श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिस अनाथ को आपने कृपा करके जंगल से यहां लाया, जिसको आपने बचपन से सीत प्रसाद, संतों के पत्तल में बचा शेष भोजन प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने अभी यह प्रार्थना की है। श्री नाभा जी का उपर्युक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचार करने लगे कि इसका यहां मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कैसे हो गया और यही खड़े खड़े इसने जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके सीत प्रसाद ग्रहण करने का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्या दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब जो मानसी सेवा अधूरी रह गई थी, उसमें पुनः लग गए। विलंब के लिए सखी चंद्रकला जी, अग्रदेव जी ने क्षमा मांगी। प्रभु श्री राम मुस्कुराते दिखाई पड़े। चंद्रकला जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रभु ने कहा, चंद्रकला, यह बालक जो आपकी सेवा में है, यह कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी ही है। यह सब लीला हमारी इच्छा से हुई है। इस बालक के द्वारा जगत का बहुत बड़ा कल्याण होना है, इसका बहुत अच्छे से संभाल करना। प्रभु को माला पहनाकर मानसी सेवा से बाहर आए और नारायण दास से कहा कि तुमने हमारे पेट की बात, नाभि की बात जान ली, इसीलिए तुम्हें जगत में नाभा नाम से जाना जाएगा। नाभा नाम के संबंध में संतों के मुख से एक और कथा सुनी गई है। वह यह कि अग्रदास जी भगवान श्री सीताराम जी की मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा में प्रभु को मुकुट धारण करवा दिया था और माला धारण करानी थी। मानसी भावना में माला छोटी थी, जो मुकुट के ऊपर से धारण कराने में कुछ जटिल सी लग रही थी। अग्रदास जी प्रयास कर रहे थे, परंतु वह माला भगवान श्री सीताराम जी के गले में जा नहीं रही थी। उसी समय नारायण दास ने कहा, गुरुदेव, पहले यदि मानसी सेवा में मुकुट उतार लिया जाए, माला धारण कराकर फिर मुकुट धारण करा दिया जाए, सब ठीक हो जाएगा। तब अग्रदास जी ने कहा कि नारायण दास, तुमने तो मेरी नाभि की बात जान ली, आज से तुम्हारा उपनाम नाभा होगा। श्री अग्रदेव जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। यह नहीं कहा कि हमारी कृपा अथवा तुम्हारी सेवा का प्रताप है, उन्होंने कहा कि संतों की कृपा से हुआ है। श्री अग्रदेव जी ने आगे कहा कि अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं श्री रामकृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूं, क्योंकि उन चरित्रों का आधार श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण इत्यादि, परंतु संतों के चरित्रों का ओर छोर नहीं पा सकता हूं, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर है। बहुत से भक्त हुए जिन्होंने बड़े गुप्त रूप में भजन किया, मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। श्री नाभादास जी जिन भक्तों का स्मरण करते, वह नाभाजी के चित्त में अपनी लीला प्रकट कर देते और नाभाजी उसको लिखते जाते। परंतु जब उन्होंने वृंदावन के अनन्य रसिकों का स्मरण किया, तब उनके चित्त में कोई लीला प्रकट नहीं हुई। श्री गुरुदेव से प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि इनकी स्वामिनी तो श्री राधा रानी है, उनका स्मरण किए बिन रसिकों के चरित्र चित्त में नहीं आ सकते। अतः श्री नाभाजी ने पहले श्री राधा रानी जी के चरणों का स्मरण किया, उसके बाद समस्त रसिकों की लीलाएं उनके चित्त में प्रकट हो गई। किसी भी ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक। पहले में पाठकों के लिए आशीर्वाद दिया जाता है, दूसरे में बताया जाता है कि इस ग्रंथ में किस विषय की चर्चा है, तीसरे में श्री गुरु इष्ट गणेश आदि को नमस्कार किया जाता है। विशेष बात यह है कि श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में 3 प्रकार के मंगलाचरण आते हैं। नाभादास जी ने ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू, एक इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक।
मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप, संतन निर्णय की माथी, श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर के हरिदास, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को जस गाऊं, भवसागर के तरण को नाहिन और उपाऊं। जैसे गाय के थन देखने में चार है परंतु चारों के अंदर एक ही सामान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर है। स्वामी श्री अग्रदेव जी, श्री अग्रदक्ष जी ने मुझ नारायण दास नाभादास को आज्ञा दी कि भक्तों के यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री नाभाजी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आधि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है। जग कीर्ति मंगल उदय, तीनों ताप नसायों, हरिजन को गण बरनते, हरिहृदय अटल बसाएं। श्री नाभाजी जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण न होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ, नत्रु सुकृत भुंजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। जो भक्तों के चरित्रों को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। सत्संग में संत चरित्रों को सुनते सुनते उनमें श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाता है। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरुदेव में श्रद्धा रखने वाले सभी प्राणी इसके अधिकारी है। श्रद्धा विश्वास विहीन, नास्तिक और कुतर्की व्यक्ति श्री भक्तमाल का अधिकारी नहीं है। वे कदाचित पढ़ेंगे और सुनेंगे तो संतों की और ग्रंथों की निंदा करेंगे। इससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। जैसे श्रीमद् भागवत और रामायण में चीर हरण, रासलीला और बालीवध की लीला रहस्यमयी है, वैसे ही श्री भक्तमाल में कुछ भक्तों के चरित्र रहस्यपूर्ण है। इन लीलाओं को सबके लिए समझ पाना कठिन है, अतः भक्तमाल को गुरुदेव अथवा संतों के श्रीमुख से श्रवण करना उत्तम है। अविश्वास और कुतर्कों को त्याग कर भक्तमाल का श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके जीवन को सफल बनाए। संत महात्माओं द्वारा श्री भक्तमाल का श्रवण करने से मन की शंकाएं मिटेंगी। यदि भक्त चरित्रों को समझने में परेशानी हो तो संतों के चरणों में जाकर उन्हें समझना चाहिए। संत और ग्रंथों के बारे में गलत विचार, कुतर्क और अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो भक्तमाल के रहस्य को जानने वाले हैं, वे कभी भी किसी संत वेशधारी की निंदा नहीं करेंगे। प्रायः लोग कहीं सुनते हैं कि अमुक संत ने ऐसा व्यवहार किया तो उसके बारे में गलत वचन प्रयोग करने लगते हैं। यदि आपको उन पर श्रद्धा नहीं है तो न रखे, परंतु निंदा न करे। यदि वह सच्चा संत हुआ तो यह बहुत भारी अपराध निश्चित रूप से होगा। जिनमें वैष्णव चिन्ह, तिलक, कंठी न भी दिखाई पड़े, उन्हें ऐसा सोचकर सम्मान करे कि इनके हृदय में अभी तक भक्ति जागृत नहीं हुई है। यह बहुत से भक्तमाली संतों का मत है। सभी संतों का बिना जाति विचार किए सम्मान करना सबसे जरूरी बात है। भक्ति का अधिकार सभी वर्णों के व्यक्तियों को है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए अनेक संत महात्मा विविध जातियों में प्रकट हुए हैं, जैसे शबरी, निषाद, चौखमेला, तुकाराम, कबीर, रैदास, धन्ना, रसखान, गुलाब सखी आदि। जो हरि को भजे वही हरि का है। पीपल का वृक्ष
कौवे की विष्ठा से उत्पन्न होता है, परंतु उसकी पूजा परिक्रमा पंडित करते हैं। तुलसी गंदी जगह में भी प्रकट हो, फिर भी उसे अपवित्र नहीं समझा जाता। कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुह नारायण नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। श्री नाभादास जी ने भक्तों की माला, भक्तमाल तो बनाई, परंतु माला का सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। किस संत को सुमेरु बनाए, इस बात का निर्णय कठिन हो रहा था। पूज्य श्री अग्रदेवचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रेरणा की कि वृंदावन में भंडारा करो और संतों का उत्सव करो। उसी भंडारे उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपापूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय वे काशी में नहीं थे। उस समय वे भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। वे श्री वृंदावन में कालीदह के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नाभाजी का भंडारे में पधारना अति आवश्यक जानकार गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भंडारे में पधारे। गोस्वामी जी जब वहां पहुंचे, उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था, स्थान पर बैठने की कोई जगह नहीं थी। तुलसीदास उस स्थान पर बैठ गए जहां पूज्यपाद संतों के पादत्राण, जूतियां रखी हुई थीं। परोसने वालों ने उन्हें पत्तल दी और उसमें सब्जियां व पूरियां परोस दी। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर आया। उसने पूछा, महाराज, आपका पात्र कहां है? खीर किस पात्र में परोसी जाए? तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथों में लेकर कहा, इसमें परोस दो खीर। यह सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित को उठा बोला, अरे राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया खीर पाने के लिए? अपना पात्र लाओ। पागल हो गए हो जो इस जूती में खीर लोगे? नाभादास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा। शोर सुनाई देने पर नाभादास जी वह पर दौड़कर आए। उन्होंने सोचा कहीं किसी संत का भूल कर भी अपमान न हो जाए। नाभादास जी यह बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यदि वे अपना परिचय पहले देते तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता, परंतु धन्य है गोस्वामी जी का दैन्य। नाभादास जी ने पूछा, हे भगवन, आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाहते हैं? ये प्रश्न सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, गोस्वामी जी, परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ। संत भगवान की जूती से उत्तम पात्र और कौन सा हो सकता है? जीव के कल्याण का सरल श्रेष्ठ साधन है कि उसे अकिंचन भक्त की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा है, न अपने आप बुद्धि भगवान में लगती है और न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती जब तक किसी आकिंचन प्रेमी रसिक भक्त की चरण रज मस्तक पर धारण नहीं की जाती। यह जूती परम भाग्यशालिनी है। इस जूती को न जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगती आई है, और केवल संत चरण रज ही नहीं, अपितु पवित्र व्रजरज इस जूती पर लगी है। यह रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नाभाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय, भक्तमाल लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष है। नाभाजी ने प्रणाम करके कहा, नाभादास जी, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है, हम पहचान नहीं पाए। हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद
श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके पूजन किया और कहा कि इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिनके हृदय में है, वे महात्मा ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियां हैं, उनमें श्री तुलसीदास जी के कवित्त के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। महान संत पूज्य श्री रामकुमार दास जी का एक भाव है, तुलसीदास जी के सुमेरु होने पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है और कोई विरोध भी नहीं है, परंतु एक भाव उनका है कि भक्तमाल सुमेरु पूज्य श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज हैं, नाभा जी के दादा गुरु। उनका भाव है कि किसी भी माला के एक एक दाने में सूत्र एक ओर से जाता है, परंतु एक सुमेरु ऐसा होता है जिसमें सूत्र दोनों ओर से जाता है। माला के दानों में एक विशिष्ट दाना है। सुमेरु भक्तमाल में जितने भक्त हैं, उनके प्रायः एक भक्त का एक छप्पय है। कहीं कहीं तो एक ही छप्पय में अनेक भक्तों का स्मरण किया गया है, परंतु श्री कृष्णदास पयहारी जी ऐसे संत हैं जिनके लिए नाभा जी ने 2 छप्पय छंद लिखे हैं। इस भाव के कारण उन्होंने श्री कृष्णदास पयहारी जी को सुमेरु के रूप में स्वीकार करने का भाव भी संतों को प्रिय है। श्री नाभादास जी की भक्तमाल में दोहे तथा छप्पयों की कुल संख्या 214 है। कुछ संतों का मत है 215 एक पद को कुछ संत प्रक्षिप्त मानते हैं तथा कुछ संत मूल में मानते हैं। श्री अवध के महान रसिक संत श्री रूपकला जी की भक्तमाल पर टीका बहुत प्रसिद्ध है। उनका भाव है, दशरथ जी का स्मरण भक्तमाल में अलग से नहीं किया गया है। श्री रूपकला जी कहते हैं कि दशरथ जी का स्मरण तो भक्तमाल में है, परंतु सीधे सीधे नहीं है। श्री मनु और शतरूपा जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या करके भगवान से अपने जैसा होने का वर मांगा। मनु जी ही दशरथ जी हुए और शतरूपा जी ही कौशल्या माता हुई। यह बात सभी की समझ में नहीं आती, इसीलिए श्री रूपकला जी ने दशरथ जी के लिए एक छप्पय लिखा है। इसका भाव वे यह देते हैं कि इस एक छप्पय को मिलाने पर संख्या 216 हो जाती है। दशरथ जी के छप्पय को मिला लिया जाए तो 108 और 108 के बराबर 216 हो जाएगा। ये 2 अष्टोत्तरी हो जाएगी। एक माला श्री कनक बिहारी सरकार के कंठ में और एक माला श्री कनक बिहारिणी के कंठ में सुशोभित होगी। अतः दशरथ जी के छप्पय को मिलाकर 216 संख्या ही लेना उचित है। और श्री रूपकला जी यह भी मानते हैं कि किसी प्राचीन प्रति में कहीं उपलब्ध भी होता है। नाभादास जी के एक शिष्य हुए श्री गोविंद दास जी, जिन्होंने नाभा जी की आज्ञा से भक्तमाल जी की कथा का बहुत प्रचार किया। नाभा जी जब श्री साकेत धाम पधार गए, उस समय भक्तमाल कथा का प्रचार कुछ कम हो गया। श्री नाभादास जी सखी रूप नभा अली में श्री साकेत धाम में श्री सीताराम जी की नित्य सेवा किया करते थे। एक दिन प्रभु को नाभा अली के मुख पर उदासी दिखाई पड़ी। प्रभु ने पूछा कि आपकी उदासी का क्या कारण है। नाभा अली ने कहा कि आपकी सेवा प्राप्त हो रही है, दुख तो नहीं है, परंतु अब भक्तमाल की कथा का प्रचार कम होने लगा है, क्योंकि छप्पय के अर्थ बहुत गूढ़ हैं। गोविंद दास जी कथा तो कहते हैं, पर उन्हें भी ऐसा लगता है कि भक्तमाल जी की टीका हो जाए तो अच्छा होगा, आगे चलकर कहीं भक्तमाल कथा लुप्त न हो जाए। प्रभु ने नाभा अली से कहा कि आप किसी संत को भक्तमाल पर टीका करने की प्रेरणा करें। नाभा अली ने कहा, मुझे ऐसा कोई सूझ नहीं रहा, आप ही कृपा करके आज्ञा करें कि हम किस संत को प्रेरणा करें। श्री राम जी ने गौड़ीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रेरणा करने की आज्ञा करी। श्री गौरांग महाप्रभु ने नवद्वीप से अपने 6 प्रमुख अनुयायियों को वृंदावन भेजा तथा वहां 7 देवालयों की आधारशिला रखवाई और गौड़ीय संप्रदाय एवं महामंत्र का प्रचार करवाया। श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा के 6 गोस्वामी गण इस प्रकार हैं: श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के शिष्य श्री निवासाचार्य जी, उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी, उनके शिष्य हुए श्री प्रियादास जी महाराज। श्री प्रियादास जी के विषय में अधिक वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत, गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में श्री वृंदावन आ गए और श्री राधारमण मंदिर में श्री मनोहर दास जी के शिष्य हो गए। श्री साकेत धाम पधारने के 100 वर्ष बाद वैष्णव रत्न श्री प्रियादास जी को एक दिन श्री नाभादास जी द्वारा भक्तमाल पर टीका करने की आज्ञा हुई, जिसका उन्होंने स्वयं इस प्रकार वर्णन किया है: महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनहरंजू के चरण को ध्यान
मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारि टीका विस्तारि भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगय जगय जग माही कही वाणी विरमाइए। जानो निजमति ऐ पै सुन्यो भागवत शुक द्रुमणि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्त छंदों में कीजिए, जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कह श्री नाभा जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूं कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद्भागवत में सुना है कि श्री शुकदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके टीका की रचना कर लेंगे। भक्ति बोधिनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन रची कविताई सुखदाई लागय निपट सुहाई और सचाई पुनरुक्ति लय मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती नाभाजू कहाई याते प्रौढ़िकय सुनाई है। हृदय सरसाई जो पै सुनिए सदाई यह भक्तिर सबोधिनी सुनाम टीका गाई है। इस कवित्त में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसो रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्रीनाभाजी ने कहलवाया है, इसी से इसकी प्रशंसा निश्शक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति रसबोधिनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है, जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मनन सुनीर अनहवाई अंगुछाई दया नवनि वसन पण सौदो लय लगाइए। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षक होता है। अत इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्त में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवण रूपी उबटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पोंछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्ण फूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगारुचारु पांचों रससार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिनहु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जौलों रहें दूर रहें विमुखतापूर हियो, होई चूर चूर नेकु श्रवण लगाए हैं। इस कवित्त में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्तिर सबोधिनी टोका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे।
श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भावरूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया है। जब तक वे इससे दूर है तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। पंच रस सोई पंचरंग फूल धाके नीके, पी के पहिरायवे को रचिकय बनाई है। वैजयंती दाम भाववती अली नाभा, नाम लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी और प्यारी की हूं करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी ढरियापन को आई है। भक्ति छवि भार ताते, नमित श्रृंगार होत वश लखे जोई आते जानी पाई है। प्रस्तुत कवित्त में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजयंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्त में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि लोकामिराम श्याम सुंदर श्रीराम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह लटककर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। बड़े भक्तिमान निशिदिन गुणगान करें हरें जगपाप, जाप हियो परिपूर है। जानी सुख मानी हरिसंत सन्मान, सचे बचे उ जगत रीति, प्रीति जानी मूर है। तू दुराराध्य को कैसे के आराधिस्कय, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल और राजय, एपे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों को गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जब ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्रीहरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उसमें सुख भी मानते हो, जगत के मायिक प्रपंचों से बचे भी हो और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है, उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। श्री प्रियादास जी ने सन 1769 फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्री वृंदावन धाम में भक्तमाल की टीका पूर्ण की। प्रियादास जी ने टीका में 634 कवित्त रचे हैं। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल की कथाओं को समझना बड़ा कठिन है। श्री प्रियादास जी यह सिद्धांत निश्चित करते हैं कि अन्य साधनों में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्तों के चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। श्री भक्तमाल के महात्म्य का वर्णन करने वाले 3 सच्चे इतिहास पूज्य संत श्री वैष्णवदास जी द्वारा लिखे गए हैं। श्री वैष्णवदास जी यह प्रियादास जी के नाती चेला है, अर्थात शिष्य के शिष्य है। किसी भी ग्रंथ का महात्म्य श्रवण करने से उसमें अधिक श्रद्धा होती है। श्री वैष्णवदास जी द्वारा वर्णित भक्तमाल महात्म्य के विषय में 3 सच्ची घटनाएं इस प्रकार है। श्री भक्तमाल के प्रथम श्रोता भगवान ही है। वृंदावन में श्री प्रियादास जी के एक मित्र थे जिनका नाम था श्री गोवर्धननाथ दास। इन्होंने प्रियादास जी के सानिध्य में भक्तमाल का अध्ययन किया था। वे भक्तमाल की बहुत मधुर कथा कहते थे। एक समय संतों की जमात लेकर साथ ये जयपुर पहुंचे। यह उस समय की बात है जब मुगलों के अत्याचार के कारण राजमान सिंह श्री गोविंद देव जी को वृंदावन से जयपुर ले गए थे। संतों ने प्रेम से गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किया। वहां के वासियों ने श्री गोवर्धननाथ दास जी से ठाकुर जी को भक्तमाल कथा सुनाने का आग्रह किया। गोवर्धननाथ दास जी
हमें पास ही सांभर गांव में एक उत्सव में जाना है। श्रोताओं ने आग्रह किया कि उत्सव जब आएगा तब आप चले जाना, तब तक यहां कृपा करके भक्तमाल कथा सुनावे। कुछ दिन कथा कहने पर उन्होंने कहा, अब हमें उत्सव का निमित्त संभर गांव जाना है, लौट कर आने पर पुनः कथा सुनाएंगे। जब महाराज जी पुनः जयपुर आए तब श्रोता आनंदित हुए और भीड़ जमा होने लगी। संत भगवान श्री गोविंद देव जी के मंदिर में कथा सुनाने बैठे। कथा के प्रारंभ में संत जी ने पूछा, हमें नित्य कथा कहने का अभ्यास है, हमें क्रम मालूम नहीं है, हमने कथा कहां पर रोकी थी, पिछली कथा में किस भक्त का चरित्र सुनाया था। सब श्रोता मौन हो गए, एक दूसरे का मुख देखने लगे। संत भगवान कहने लगे, आप लोग ध्यान देकर कथा नहीं सुनते हैं, तब कथा आगे क्यों सुनावे। वह पोथी बांधने लगे और कहने लगे, हम वृंदावन जा रहे हैं। उस समय मंदिर में गौड़ीय परंपरा के सिद्ध संत गोस्वामी श्री राधारमण लाल जी विराजमान थे, जो वहां के प्रमुख पुजारी भी थे। श्री गोविंद देव जी उनसे प्रत्यक्ष बातें करते थे। प्रभु ने श्री राधारमण गोस्वामी जी को आवाज लगाकर अंदर बुलाया और कहा, बाबा आप कृपया जाकर श्री गोवर्धन नाथ दास जी से कह दीजिए कि भक्त श्री रैदास जी का प्रसंग चल रहा था, अब आप आगे की कथा सुनावे। प्रभु के श्रीमुख से यह बात सुनकर श्री राधारमण गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने जाकर गोवर्धन नाथ दास जी से कहा कि प्रभु कह रहे हैं कि श्री रैदास भक्त तक की कथा हो चुकी है, अब आगे की कथा सुनावे। हम इस बात को कैसे मान ले कि प्रभु ने कहा है। वे जानते तो थे कि प्रभु ने यह बात कही है, परंतु संत जी इस बात की प्रतिष्ठा करने चाहते थे कि भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान है। यदि सभी सामने भगवान ने आपसे कही बात पुनः कहे तब हम मानेंगे। ऐसा लहत ही मंदिर से मधुर आवाज आई, श्री रैदास भक्त तक की कथा हो चुकी है, अब आगे की कथा सुनावे। भगवान की बात सबने सुनी। श्री गोवर्धन नाथ दास जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अब कितना भी विलंब हो, हम भगवान को कथा सुनाकर ही जाएंगे। इस तरह भगवान ने स्वयं प्रमाणित किया कि भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान है। श्री गोविंद देव विख्याता, कही पुजारी सौ यह बाता, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो आगे अब ना था। सुनी सु पुजारी के दृगण पानी बहियो अपार, या के श्रोता आप हैं यह कियो निर्धार। श्री भगवान को भक्तमाल कथा बहुत अधिक प्रिय है। अनेक सिद्ध संतों का मत है कि भगवान नित्य अपने धाम में श्री भक्तमाल का पाठ करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रति भगवान का प्रेम। एक बार संतों ने प्रार्थना की कि भक्तमाल की भक्तिरस सबोधिनी टीका पूर्ण हो गई है, अतः ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं रखा कि कुछ निश्चित समय में परिक्रमा पूरी करनी है, जितने दिन में परिक्रमा पूरी हो जाए उतने दिन सही। रास्ते में श्री भक्तमाल की कथा भी चलती रहेगी। संतों के संग परिक्रमा करने प्रियदास जी चल दिए। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग पर होडल नाम का एक निम्बार्क संप्रदाय का पुराण स्थान है। उस समय वहां के महंत पूज्य श्री लालदास जी महाराज थे। श्री लालदास जी महान रसिक संत थे और संतों के चरणों में बहुत श्रद्धा रखते थे। श्री लालदास जी ने प्रियादास जी से श्री भक्तमाल कथा कहने का निवेदन किया। कथा में बहुत श्रोताओं की भीड़ होने लगी। बहुत से संत भी विराजे और श्री लालदास जी के सब शिष्य भी भक्तमाल कथा का रसपान करने बैठे। जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां भोज भंडारे भी बहुत होते हैं। भीड़ के साथ साथ कुछ चोर भी साधुओं का वेश बनाकर वहां आ गए, वहीं खाने पीने लगे और मस्त रहने लगे। एक रात मौका पाकर चोरों ने कुछ सामान और उसके साथ में भगवान की मूर्ति चुरा ली। प्रातःकाल साधु जल्दी जाग जाते हैं। उन्होंने प्रातःकाल देखा कि मंदिर के गर्भगृह के द्वार खुले हैं, सिंहासन पर भगवान नहीं है। भगवान चोरी हो गए। समस्त साधु रोने लगे, श्री लालदास जी भी रोने लगे। प्रियादास को यह सुनते ही ऐसा लगा कि प्राण ही चले गए। प्रियादास जी का प्राण धन जीवन भक्तमाल को ही था। प्रियादास जी कहने लगे कि नाभा जी ने तो कहा था भक्तों का चरित्र भगवान को बहुत प्रिय है, परंतु ठाकुर जी बीच में ही भाग गए। ऐसा लगता है भगवान को यह भक्तमाल कथा अच्छी नहीं लगती, इसलिए यहां से उठकर चोरों के साथ गए। ठाकुर को यह चरित्र न प्यारे, यही ते चोरन संग पधारे। अब हमारी परिक्रमा पूरी हुई, हम वृंदावन वापस जा रहे हैं। हम अनशन करके प्राण त्याग देंगे और इसके बाद कभी कथा नहीं कहेंगे। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही यहां से चले गए, अब कथा कैसे सुनाए। श्री लालदास जी रोने लगे और कहने लगे, श्री ठाकुर जी तो पहले ही चले गए, अब संत भी चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। सब संत रोते हुए भगवान को याद करने लगे।
चोर भगवान के मूर्ति लेकर एक खेत में आकर रुक गए और शोक सहने लगे कि यही विश्राम कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। चोर मूर्ति खेत में रखकर सो गए। संतों का दुख ठाकुर से देखा नहीं गया। उन्होंने चोरों को स्वप्न में आदेश दिया कि हमको वापस संतों के पास ले चलो। तुमने मुझे दो तरह का दुख दिया, एक तो संत भूखे और हम भूखे, और दूसरा हमको भक्तमाल कथा सुनने नहीं मिल रही, अतः मैं तुम्हें 4 प्रकार के दुख दूंगा। चोर बहुत डर गए और कहने लगे, भाई हम अभी बहुत दूर नहीं आए हैं, ठाकुर जी को वापस ले चलो। ठाकुर जी का डोला सजाकर चोर लालदास जी के स्थान की ओर नाचते गाते कीर्तन करते चलने लगे। होडल के ही एक ब्राह्मण देवता ने यह बात प्रियादास जी और संतों को बताई। समस्त संत ठाकुर आनंद में हरिनाम का कीर्तन करने लगे और ठाकुर जी का स्वागत करने चले गए। श्री प्रियादास जी के चरणों में दंडवत करके चोरों ने कहा कि अब तक हम चोरी करने के लिए साधु बने थे, परंतु अब संतों के चरणों के दास बने रहेंगे, अब सच्चे साधु बनेंगे। संतों की कृपा से हम चोरों ने भगवान के स्वप्न में दर्शन किए। भगवान को संत और भक्तमाल अति प्रिय है। हम अब संत सेवा में लगे रहना चाहते हैं। चोरों ने श्री पूज्य श्री लालदास जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली और सब उनके शिष्य हो गए। श्री वृंदावन में एक दिन श्री प्रियादास जी भक्तमाल की कथा कह रहे थे। अलवर राजस्थान का एक वैश्य व्यापारी व्यक्ति श्री प्रियादास जी की भक्तमाल कथा श्रवण करने के लिए बैठ गया। उसको श्री भक्तमाल में वर्णित संत सेवा, वैष्णव स्वरूप निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा सुनकर अद्भुत आनंद हुआ। उसकी संतों में और भक्तमाल ग्रंथ में बहुत श्रद्धा हो गई। कथा समाप्ति पर श्री प्रियादास जी महाराज के पास वह व्यापारी आया और प्रणाम करके कहने लगा, महाराज जी, आप कृपा करके यह भक्तमाल ग्रंथ हमें लिखवा कर दीजिए। उस जमाने में हाथ से पांडुलिपि लिख कर दी जाती थी। उस समय छापखाने नहीं हुआ करते थे, अतः संत महात्मा ही ग्रंथ लिख कर देते थे। श्री प्रियादास जी ने उस व्यक्ति से पूछा, श्री प्रियादास जी, भाई क्या तुम्हें भक्तमाल की कथा सुनने का या पढ़ने का कुछ अभ्यास है, अथवा क्या तुम्हें भक्तमाल का वक्ता होना है या कोई अन्य प्रयोजन है? महाराज, हमने तो पहली बार कथा सुनी है। हमें न पाठ करना है न किसी को यह कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो व्यापारी है, हमारे पास इतना समय भी नहीं है। प्रियादास जी ने पूछा, जब तुम्हारे पास ग्रंथ का उपयोग ही नहीं है तो क्यों हमसे इतना श्रम कराना चाहते हो? तुम हमें सही उपयोग बताओ तो हम अवश्य तुम्हें ग्रंथ लिख देंगे। महाराज, मैं घर के काम धंधे, स्त्री पुत्रों में उलझा हुआ हूं। साधु संग का अवसर नहीं है मेरे जीवन में। महाराज, परंतु एक बात मैं पक्की जानता हूं कि श्री भक्तमाल में समस्त संत विराजते हैं। इस बात पर मेरी दृढ़ निष्ठा है कि जैसे भागवत जी में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान है, वैसे ही भक्तमाल में सब संत विराजमान है। मैं अपने लड़कों से कह दूंगा कि जब हमारा अंत समय आएगा, उस समय यह ग्रंथ हमारे छाती पर पधर देना। इतने संतों की कृपा से मेरी मृत्यु सुधर जाएगी और यमदूतों की हिम्मत नहीं होगी कि हमें नरक ले जाए। संतों के बल से हमको भगवान के चरण कमल अवश्य प्राप्त होंगे। वह बनिया व्यक्ति ग्रंथ लेकर घर गया। पूजन करके एक वस्त्र में लपेटकर आले में रख दिया। अब न नित्य पूजन करता, न तुलसी फूल पधराता, कुछ नहीं, बस रखा रह गया और भूल गया। उसने अपने पुत्रों से कह रखा था, देखो, जब हमारा अंत समय आएगा, उस समय हमारे हृदय पर यह आले में राखी पुस्तक पधरा देना। वृंदावन के एक महात्मा से एक ग्रंथ लिखवाकर हमने लाया है। देखते देखते मृत्यु का समय निकट आया। गले में कफ अटक गया। वह थोड़ा इशारा करके पुत्रों से कुछ कहने लगा। पुत्र समझ गए कि पिताजी ने अंत समय में आले में रखे ग्रंथ को हृदय पर रखने को कहा था। पुत्रों ने ऐसा ही किया और जैसे ही ग्रंथ हृदय पर स्पर्श हुआ, उसका कंठ खुल गया और वह मुख से हरे कृष्ण गोविंद नाम का उच्चारण करने लगा। पहले उसे भयंकर यमदूत दिख रहे आने लगे, पर जैसे ही पोथी उसकी छाती पर रखी गई, वैसे ही सारे यमदूत वहां से चले गए। पुत्रों ने पिता से पूछा, पिताजी, पहले तो आपको देख के लगता था आप बहुत कष्ट में हैं, परंतु अब आप बहुत प्रसन्न होकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। लगता है कोई आश्चर्य घटना घटित हुई है। मुझे भयंकर यमदूत पीड़ा पहुंचा रहे थे, परंतु तुम लोगों ने जैसे ही पोथी छाती पर रखी तब वे भाग गए। अब हमें संतों का दर्शन हो रहा है। हमको श्री नामदेव, श्री रैदास, श्री सेना, श्री धन्ना, श्री पीपा, श्री कबीर जी,
श्री तुलसीदास जी आकाश में खड़े हैं। वे हमें अपने साथ भगवान के धाम चलने को कह रहे हैं। सो अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। तुम मेरे जाने पर दुख मत करना और यह नियम बना लेना कि इस परिवार में किसी की भी मृत्यु निकट आए, यह भक्तमाल ग्रंथ उसके हृदय पर पधर दिया जाए। वह भगवान का नाम उच्चारण करते करते संतों के साथ भगवान के नित्य धाम को चला गया। श्री वैष्णवदास जी कहते हैं, जिस परिवार के यह व्यक्ति थे उनके सब संबंधी हमारे पास आए और उन्होंने हमें यह घटना सुनाई है। अब और कितनी महिमा गाऊं, इसकी महिमा तो अनंत है। उस परिवार के सदस्यों ने भक्तमाल की कथा भी करवाई। श्री भक्तमाल की केवल पोथी को घर में रखना भी संत शुभ मानते हैं। इस चरित्र से यह बात 16 आना सिद्ध होती है कि भक्तमाल में संपूर्ण संतों का निवास है और यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। बहुत से संत कंठ में श्री भक्तमाल जी का मूल पाठ तावीज में बंद करके निष्ठा से धारण करते हैं।